तो टोटल किडनी की संख्या कितना है? दो। दो। दो है। एक किडनी इधर दिख रहा है, एक किडनी इधर दिख रहा है। और यूरेटर की संख्या कितनी है? वो भी दो, एक ये हो गया, एक ये है। यूरेटर क्या है? पाइप है। यूरेटर क्या है? पाइप है। और इस पाइप का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? आवाज सर स्पष्ट नहीं आ रहा है। आवाज फंस रहा है बेटा? यस सर। अच्छा सुनाई आ रहा है। क्या बेटा? अब देखो बढ़िया जा रहा है आवाज? जी सर। ठीक। क्या बोल रहा था अभी? आवाज थोड़ा कम आ रहा है, दूर से आ रहा है। आवाज कब आ रहा है बेटा? अब देखो सर तो लगा है दूर से बोल रहे हैं। अब बढ़िया आ रहा है आवाज? हाँ सर अब ठीक। अब अभी भी वैसा ही है। वैसा ही है? आए? हाँ अभी ठीक आया। अब देखो तो ठीक है सर। ठीक। देखो ये जो देखते हो ये यूरिन ब्लैडर है, जिसको कहते हैं पेशाब का थैला। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब का थैली। और ये जो देखते हो ये पाइप है, कनेक्टिंग कहाँ से कनेक्ट है? किडनी से। किडनी से। ठीक है। और किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होता है। हाँ, किडनी में जो होता है सेल्स होता है। और किडनी के सेल्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहता है। और नेफ्रॉन जो होता है फिल्टर करने का काम करता है। किसको फिल्टर करने का काम करता है? ब्लड को। ब्लड को। ठीक है। ब्लड से क्या करता है? अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसको क्या करता है? निकाल देता है। जैसे ब्लड में जो पानी है तो पानी की मात्रा जो होती है उसको रेगुलेट करता है। और जो मटेरियल है उस मटेरियल को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। समझे? जी सर। तो ये किडनी जो देख रहे हो, कितने किडनी है हम लोगों के? दो है। प्रकृति ने दो किडनी क्यों दिया है? क्या सर? प्रकृति ने दो किडनी इसलिए दिया है कि तुम आसानी से फिल्टर कर सको। ठीक है। अरे बिल्ली तिल्ली आ रहा फिर जो है किसी देह पर चढ़ेगा। बिल्ली तुम लोग खिलाती पिलाती काहे की हो? अंदर घुस लो बिल्ली दूध को। देखना काटे नहीं या नोचे नहीं। सेफ्टी से रहो। बिल्ली तिल्ली का प्रकार तुम दूध काहे लेते बिल्ली को? नहीं देती हो बेटा? देखते हो उधर बिल्ली को दूध रखा रहता है। कोई नहीं देगा बिल्ली। बिल्ली दूरी बनाओ। नोच ना चलेगा, बस परेशानी बढ़ जाएगी। दरवाजा बंद कर लो। चलो देखो एक किडनी दो किडनी दो है। बिल्ली को बच्चा दूध खा देखिए। एक किडनी दो किडनी। ठीक है। और ये जो कनेक्शन है ये किसका कनेक्शन है? यूरेटर का। यूरेटर क्या है? पाइप है। और ये दोनों पाइप जो है यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट करता है। किसमें? यूरिन ब्लैडर में। किसमें करता है? यूरिन ब्लैडर। और यूरिन ब्लैडर से जो पेशाब निकलता है वो किसके थ्रू से निकलता है? यूरेथ्रा के थ्रू से। यूरेथ्रा। किसके थ्रू मिलता है? यूरेथ्रा। मेल का बड़ा यूरेथ्रा होता है, फीमेल का बड़ा यूरेथ्रा होगा? मेल का होगा। मेल का बड़ा होगा। ठीक है। फीमेल का छोटा होता है यूरेथ्रा। और इसी कारण फीमेल में जो होता है ना इन्फेक्शन का भी चांस ज़्यादा रहता है। किसका? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। ठीक है। यूरिनरी इन्फेक्शन। अब देखो किडनी जो होता है ना उसमें जुड़ता है। जैसे खून जो है ना, खून उसका कनेक्शन रहेगा, जाएगा फिर उधर से लौटेगा। ठीक है। तो इसमें भी जो होता है ना, जो वेन है
एक कहता है राइट रीनल आर्टरी और दूसरा होगा लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये किससे कनेक्टेड रहेगा? किडनी से। वैसे ही राइट रीनल वेन रहेगा और राइट रीनल आर्टरीज होगा, ठीक है। तो एक किडनी से क्या होगा, खून जाएगा, फिर उधर से खून लौट के आएगा, मतलब खून जो जाएगा, हाँ क्या फिल्टर होकर के फिर वापस चला जाएगा बॉडी में। हाँ किडनी में जाएगा, फिल्टर होके फिर बढ़िया खून आ जाएगा, ठीक है। ये यूरिनरी सिस्टम का मैकेनिज्म था जो हम लोगों ने देखा। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब किडनी का इंट्रोडक्शन क्या है, कहता है कि द सिक्रेशन सिस्टम, जो सिक्रेटरी सिस्टम्स है वो क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, वाइटल, ठीक है। अरे बेटा ध्यान दो। फॉर रिमूविंग, रिमूव ना क्या चाहिए, निकालना, हटाना, बाहर करना। हाँ, रिमूविंग वेस्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, मेंटेनिंग होमोस्टेटिक्स, होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब समझते न हो? नहीं सर। अरे ब्लड का जो प्रॉपर जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो होम्योस्टेटिक्स को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कौन? किडनी सिस्टम, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, हमारे जो शरीर में जो ब्लड है उसके अंदर का जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट जितना जितना होना चाहिए उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके, रेगुलेट, मेंटेन करके कहता है वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन, हाँ कहता है वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, समझे। इफ दीज वेस्ट एक्यूमुलेट, अगर ये वेस्ट इसी जगह एक्यूमुलेट रहे तो ये हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसीलिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके माध्यम से निकालते हैं, लंग्स के माध्यम से सांस छोड़ करके निकालते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसके और फंक्शंस क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है जैसे हो गया किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और अदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन ये भी होते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि हम लोगों ने पढ़ रहा है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके पार्ट में जो होता है क्या आता है, यूरिनरी सिस्टम भी आता है। तो यूरिनरी सिस्टम का जो पहला जो है ऑर्गन जो है वो कौन है, जो मेजर ऑर्गन है वो किडनी है। तो किडनी की संख्या कितनी है हम लोगों के बच्चों, दो है। और प्राइमरी रोल जो किडनी का है ये रिमूव करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को। नाइट्रोजनियस वेस्ट समझते हो, नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको नाइट्रोजन वेस्ट कहते हैं, जिसमें यूरिया हो गया। और ये यूरिया कहाँ से निकलता है, ब्लड से, और रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में वाटर के लेवल को, सॉल्ट के लेवल को और पीएच स्केल को, समझे। किडनी का प्राइमरी रोल क्या है, हमारे ब्लड में जो यूरिया है ये नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में हो गया, इस वेस्ट को रिमूव करने में, वाटर को रेगुलेट करने में और सॉल्ट और पीएच स्केल्स को मेंटेन करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। फंक्शनल यूनिट इसका क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्यों फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि जो छोटा जो सेल जो है, जो किडनी का जो सेल्स है वो सेल का ही हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन करते हैं। इसलिए फंक्शनल यूनिट मेन यही काम करता है, ये फिल्टर करता है ब्लड को और फॉर्म करता है यूरिन को। ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन को बनाएगा। यूरिन फॉर्मेशन ये होता है फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन और सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन को हो गया फिल्टर करना, फिर रीऑब्जर्वेशन करना और सिक्रेशन मतलब बाहर जो निकाल देते हो, ये उसकी बात है। अब यूरेटर को देखो, यूरेटर क्या है, पाइप है जो किडनी से क्या होगा, मतलब पानी वहाँ से आएगा, कहाँ आएगा, ब्लड। हाँ। तो मस्कुलर ट्यूब्स जो मांस का बना हुआ ट्यूब है ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, कहाँ से, किडनी से कहाँ तक, यूरिन ब्लैडर को। और इसके इस क्रिया को क्या कहते हैं, पेरिस्टेलाइसिस, पेरिस्टेलसिस, पेरिस्टेलसिस मतलब जो पाइप से जो निकलते रहता है इस क्रिया को कहते हैं पेरिस्टेलिसिस, समझे। यस सर। तो पेरिस्टेलिसिस क्या हो गया, कि किडनी से दोनों जो पाइप के माध्यम से यूरिन क्या होगा, नीचे जो आएगा उसी आने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग,
पेरिस्टल्सिस। और किडनी जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है, डायलिसिस का काम करता है, नहीं होता है, निकालने के लिए, फिल्टर करने का काम करता है। यही करता है, ये किडनी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, कौन, यूरेटर, और ये किडनी से ब्लेडर तक ले जाता है। ब्लेडर थैला दिखाए थे। अब यूरिनरी ब्लेडर ये क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है, तब तक यूरिन करते रहता है जब तक तुम क्या नहीं कर देते हो, बाहर यूरिनेशन नहीं करते, मतलब बाहर नहीं करते, पेशाब नहीं करते, ठीक है। एक्सपेल में की हुई बाहर निकालना, निष्कासित करना। तो ये स्टोर तब तक करेगा जब तक बाहर नहीं निष्कासित। रात में क्या होता है, यूरिन ब्लेडर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिन धीरे धीरे उसमें जमा होता है, समझे। यस सर। अब यूरेथ्रा देखो, यूरेथ्रा जो ओपनिंग हो गया, वहाँ से पाइप निकल करके यूरिन ब्लेडर से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ट्यूब्स दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिन ब्लेडर आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर में निकलता है, ठीक है। तो फीमेल जो होता है उसका जो होगा यूरेथ्रा का साइज, लंबाई छोटा होगा, मेल का जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या आएगा, लंग्स आएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ना। तो एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को भी रिस्पिरेशन के माध्यम से बाहर निकालता है। स्किन स्वीट्स, और दूसरा क्या है, जो स्किन से हम लोगों का, वो स्वीटिंग ग्लैंड्स के रूप में होता है, जिसमें पसीना निकालने वाला ग्लैंड के रूप में होता है। ये भी रिमूव करता है वाटर को, सॉल्ट को, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी इसके माध्यम से करता है। ये स्वीटिंग ग्लैंड किस में नहीं पाया जाता है, पिग में। इसलिए पिग क्या करता है, नाली कीचड़ में बनाता है अपने बॉडी को, जो है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करने के, शरीर का टेम्परेचर बाहर ज़्यादा नहीं हो। हम लोगों को क्या होता है कि जो पसीना निकलता है उससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन के माध्यम से बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मेंटेन कर लेता है टेम्परेचर। नहीं पता बेटा उसको। कन्वर्ट्स अमोनिया, ये अमोनिया कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में, रिच देन सेंड टू द किडनी, और बाद में जो किडनी की चला जाता है। ये जो है लीवर के बारे में दिया, लीवर जो होता है अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में, यूरिया में। ये सभी जो है अदर एक्सक्रीटरी पार्ट्स हो गए। मतलब किडनी भी जो है, लीवर भी जो है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में काम करता है, क्योंकि वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट जो हो गया, ऐसा वेस्ट जो नाइट्रोजन से बना हुआ हो, उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहेंगे। और इसलिए नाइट्रोजन बेस्ड नाम दिया कि उसमें जो था ना, यूरिया का क्या था फॉर्मूला पता है किसी को, NH2CO NH2। अच्छा फॉर्मूला, यूरिया। यस। मम्मी कहाँ गई, लेबोरेटरी में बनाया गया पहला कार्बन। कार्बन क्या NH2 या CNO हो गया ना, N है, यस सर। NH2CO NH2 ना, CNO होगा, CO केवल होता है, CO होता है ना, यस सर। ठीक। तो इसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कितना होता है, 45 की 46% होता है। अरे नाइट्रोजन की 46% सर। याद रखना, इसको पूछता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। अगर याद नहीं रहे तो क्या करोगे, तो यहाँ फार्मूला से निकाल लेना इसमें, ठीक है, निकालना पड़ता। हाँ, तो ये हो गया। शायद रखता है। फार्मूला ये क्या था, अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसी को गर्म करने से यूरिया बना था। और उसके बाद वैज्ञानिक ने, हाँ बर्जिलियस करके कुछ वैज्ञानिक था। बर्जिलियस के शिष्य ओहलर। हाँ, ओहलर नहीं क्या, ओगलर था, बर्जिलियस का चेला ओगलर। तो इस तरह से जो देख रहे हो यही बनता है, ठीक है।
तो ये अमोनिया का जो है फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। इसमें तो ये जो चीज़ें हैं, देख लो एग्जाम में पूछता है यूरिया कितना प्रतिशत रहता है, नाइट्रोजन कितना है यूरिया में, ठीक है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया 46। 46.65% होता है बाय मॉस से, ठीक है। 46.65 होता है, ठीक है। यस सर। 47% हो सेट गया। में ज्यादातर 46 देता है सर। कैलकुलेट करके देख लेना। उसका खाद वाला जो बना था उसमें भी 46 ही रहता था। वो तो प्योर यूरिया हुआ बेटा। हाँ नाइट्रोजन नहीं, हाँ उसमें वही रहेगा बेटा, खाद रख किसी क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट था इसीलिए करके। तो ये कहाँ पर बातें कर रहे थे हम लोग ने? लीवर के पास थे जब कन्वर्ट्स कर रहा था अमोनिया हाँ, तो यूरिया। तो ये अमोनिया को जो है कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है। ये तो हो ही गया कि जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट करता है किस में, यूरिया में। इट सेंड टू द किडनी, और किडनी को भेजता है कौन, लीवर। तो ये भी एक तरह से काम करता है। अगला जो है यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की जो बातें हैं उसमें 3 मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीऑब्जर्वेशन, और तीसरा स्टेप है सिक्रेशन, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर फोर्स प्लाज्मा, जो ब्लड प्रेशर है प्लाज्मा को फोर्स करता है कहाँ, इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। किस में करता है? बोमेन्स कैप्सूल, जो किडनी में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल, उसी में क्या करता है, ब्लड जो है, ब्लड जो प्रेशर देकर उसको भेजता है किसको, ब्लड प्रेशर फोर्स। ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्लाज्मा को फोर्स करता है किसमें घुसने के लिए, बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। और कहता है रीऑब्जर्वेशन, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट। ये जो है ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये फिर ब्लड रीऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और रीऑब्जर्व इनटू ब्लड, ब्लड में पुनः रीऑब्जर्व हो जाता है। और जो वेस्ट हो गया प्रोडक्ट, जैसे क्या हो गया, मेंटेन कर देता है, रेगुलेट। यूरिया हो गया, जैसे जैसे यूरिया हो वाटर गया, वाटर हो गया, उस सबको क्या करेगा। तो सिक्रेशन में कहता है एडिशनल वेस्ट, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है जैसे ड्रग्स हो गया, एक्सेस आयंस हो गया, इसको सिक्रेट कर देगा ट्यूबुल्स में। वही ट्यूबुल्स फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो यूरेटर के माध्यम से बाहर निकलेगा, ठीक है। नीचे आएगा गोल ब्लैडर में, अब गोल ब्लैडर का यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या क्या महत्व है? पहला जो महत्व है वो है मेंटेन वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है किस प्रक्रिया के द्वारा, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मोसिस पढ़ाए थे नहीं, याद है? जी सर। ओस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर वाटर क्या होता है? वाटर वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मेम्ब्रेन के थ्रू जो होगा इसका मूवमेंट होगा, जहाँ पर लो सॉल्यूट होगा उससे हाई कंसंट्रेशन वाले इसमें सॉलिड में, सॉल्यूट में। जी सर। कहता है इलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये इलिमिनेट करेगा, इलिमिनेट मतलब रिमूव करना, उससे कम करना। तो इलिमिनेट करेगा किसको, मेटाबॉलिक वेस्ट को, जैसे यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया। क्रेटिनिन और यूरिया को क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा और निकालेगा उसको। मेंटेन करेगा एसिड बेस बैलेंस को, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा और हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, ठीक है। रेनिन और सॉल्ट बैलेंस के माध्यम से ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि नमक थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा खाओ, इस तरह से है ना, बीपी के लिए बोलता है। अब किडनी का डिजॉर्डर क्या है, मतलब किडनी की बीमारी क्या क्या हो सकती है। डिजॉर्डर मतलब कि लो बीमारी, किडनी में जो डिजीज होगा। तो पहला जो देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है,
किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स, पथरी। किडनी स्टोन्स। सही हो जाना सर। हाँ, किडनी स्टोन जो होता है इसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, किसमें, यूरिनरी ट्रैक में या किडनी में खुद होता है। ठीक है, किडनी के अंदर यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पर रहता है, उस जगह से बना हो उसमें, या जो यूरेथ्रा है उसमें भी हो सकता है, ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल होता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से कहाँ बनेगा? किडनी सब में। किडनी में। क्या गोल ब्लैडर में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनेगा? नहीं, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। हाँ, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जो किडनी है, किडनी स्टोन्स होता है क्रिस्टल्स इन यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक में जो है जो क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन होगा स्टोन कहलाएगा, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है जो स्टोन देखते हो। ठीक है, उसको होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई कहते हो। कहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे यूकोलाई सुना है नाम ने, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसको किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर क्या होगा कि जो है किडनी जो होगा, जो वेस्ट को प्रॉपरली जो है वो फिल्टर करने में जब सक्षम नहीं होगा, तब क्या होता है, किडनी फेल्योर करते हैं। तब उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, रिक्वायरिंग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। या तो उसको डायलिसिस करो या नया किडनी उसको दो, ट्रांसप्लांट करो, तब बच्चा जिंदा रह पाएगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण जो और अन्य ऑर्गन भी फेल हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। कंक्लूजन में देखो, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर वेस्ट रिमूवल। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है वो आवश्यक है वेस्ट के रिमूवल के लिए, और मेंटेन करता है यह इंटरनल स्टेबिलिटी को, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, विथ अदर बॉडी सिस्टम्स को, अलग जो बॉडी सिस्टम्स उसको भी, लाइक सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरह। इट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन को ये क्या करता है, इंश्योर करता है, मतलब निश्चित करता है। तो ये जो देखा तुम लोगों ने, या समझा इसको कि यह जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, कम ऑर्गन है, लेकिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का। ठीक है, लेकिन उसमें जो यूरिनरी ट्रैक, जो यूरिनरी सिस्टम्स है, उसमें हम लोग याद रखेंगे किसको, किसको याद रखेंगे? नहीं सर, किडनी याद रखेंगे, यूरेटर याद रखेंगे, यूरिन ब्लैडर याद रखेंगे, और यूरेथ्रा याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे? किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, ब्लैडर। कहाँ है किडनी, बताओ बेटा, फटाफट कहाँ है किडनी बेटा? कौन सा किडनी बेटा बताओ? कौन, उंगली पे रखो, तो किडनी पे उंगली रखो, ये किडनी छुआ ना, कौन सा है ऐसे बताओ, कौन है किडनी? किडनी कौन है बेटा? ये है किडनी। ये क्या बेटा? किडनी। ये क्या बेटा? किडनी। अब ब्लैडर कौन है बेटा? फुक्का, ये ब्लैडर। हाँ, बताओ इसमें किडनी कहाँ बेटा? उंगली देख बताओ तो, किडनी कहाँ? किडनी, हाँ। अब ब्लैडर, ब्लैडर, ब्लैडर थैला, थैला ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, ये है बेटा यूरिन ब्लैडर। हाँ, यहाँ बताओ तो इसमें कौन है किडनी? इसमें किडनी कौन है बेटा? हाँ, ये और ये किडनी है, और ये क्या है बेटा? ब्लैडर। ये क्या बेटा? हाँ, देखो सम्राट भी सीख गया है, सम्राट राघव भी सीख गया, सुन रहे हो? यस सर। तुम लोग को तो याद हो ही गया होगा। हाँ, यस सर। ठीक। राघव अभिमन्यु है गुरु जी।
ये जो देखते हो ये रीनल वेन है, और ये जो देखते हो रीनल आर्टरीज है। तो रीनल आर्टरीज में क्या होगा, रेड होगा, ठीक है, और रीनल वेन में क्या होगा बच्चों, ब्लू होगा। हाँ, तो वेन में जो होगा ना, वेन में जब जाएगा, वेन वाला जो ब्लड होगा ना, तो वो फिल्टर होने के लिए जाएगा, और उधर से रीनल से जो लौट के आएगा वो क्या होगा, फिल्टर ब्लड होगा, साफ सुथरा ब्लड होगा। समझे? यस सर। तो आज की जो था यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम था। अब ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। गर्मी छुट्टी जब बीत जाएगा बच्चे सबका, तब तुम लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगा, ठीक है। और एक सप्ताह तुम लोगों का 3 दिन और 6 दिन डिजीज में पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। जी सर। उसका बायोलॉजी खत्म। उसका स्ट्रक्चर भी बताइएगा। वोमेन्स कैप्सूल वगैरह जो उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो भी पढ़ो बेटा। पूछता है उसका। हाँ सर। वोमेन कैप्सूल के स्ट्रक्चर को भी पूछता है। उसका नाम पूछ सकता है। हाँ, कहाँ पाया जाता है पूछता है, कहाँ पे। अच्छा, उसको भी कर देना। और क्या क्या एक्सपेक्टेड लगता है, बोलो तुम लोग।